पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन करने और अपनी अलग पहचान बनाने वाला तथा स्पेस लैब का इकलौता केंद्र तिलौथू का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अब यहां आयोजित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसका खुलासा इसरो के सहयोगी संस्था व्योमिका स्पेस एजेंसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोविंद यादव ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में तिलौथू उच्चतर माध्यमिक में स्कूल में 6 माह पूर्व स्पेस लैब का भी स्थापना की गई थी। इसके बाद से छात्रों की बढ़ती उत्सुकता और अंतरिक्ष रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्रों के रुझान को देखते हुए 23 अगस्त को यहां एक प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें सफल छात्रों को राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। उसमें से सफल छात्र इसरो का दर्शन करेंगे और वहां के वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बताया कि अक्टूबर माह में आयोजित होने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर तिलौथू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूरे जिले के करीब 15,000 छात्रों को इकट्ठा कर विज्ञान प्रदर्शनी और स्पेस लैब से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सारे छात्रों की परीक्षा के पश्चात उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, जिन्हें इसरो में प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर नीलेश देसाई, बिहार के वैज्ञानिक दीपक सिंह से भी मिलने का गौरव प्राप्त करेंगे। गौरतलब है कि इस स्कूल में दिसंबर माह में करीब 15 लाख की लागत से आर्यभट्ट स्पेस लैब की स्थापना की गई थी, जो पूरे बिहार में मिसाल के तौर पर जाना जाता है। प्राचार्य मैकूराम ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्पेस लैब का बढ़ावा देने, ड्रोन और रोबोटिक ज्ञान की छात्रों की जानकारी देने के लिए इसे और विराट रूप दिया जाएगा तथा भविष्य में हमारे स्कूल के छात्र वैज्ञानिक बने, ऐसी उम्मीद के साथ उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला अधिकारी रोहतास नवीन कुमार से भी चर्चा की गई, जिन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। मौके पे मुख्य प्रशिक्षक राहुल कुमार समेत स्पेस लैब के शिक्षक भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो आप इस समय तिलौथू के अंतरिक्ष प्रयोगशाला में यहाँ पर हैं और इस प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट लगे हैं, उसमें मैं थोड़े प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पूरा एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये एरिया हमारा स्पेस गैलरी। यहाँ पर अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब लगाए गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा मंगलयान जो मूवी बनी है, जो मंगलयान में सैटेलाइट। गोविंद यादव है, मैं CEO हूँ व्योमिका स्पेस एजेंसी का। और हमारे यहाँ आने का पर्पज़ है, जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, पिछले वर्ष इसरो के द्वारा चंद्रमा पर साउथ पोल पे प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग हुई और भारत ये करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और वो जो तारीख थी वो 23 अगस्त 2023 थी। तो उस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल स्पेस डे के नाम से उसको घोषित किया है। और इस साल जो आने वाला 23 अगस्त है, उस 23 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। और उस प्रतियोगिता को नेशनल स्तर पर हमारी संस्था व्योमिका स्पेस करा रही है, जिसमें 70 से ज़्यादा सेंटर्स जो हमारे देश भर में हैं, ना केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और आपके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो उन सभी जगहों से विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। और उस कंपटीशन के थ्रू हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बच्चों को निकालेंगे जिन्होंने उन परीक्षाओं में अच्छा उत्तीर्ण अंक पाए हैं। और स्पेस क्विज और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का हम लोग वहाँ पर इवेंट के द्वारा वहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और वहां से हम लोग 10 स्टूडेंट्स को इस स्कूल से सिलेक्ट करके इसरो के एजुकेशनल विजिट के लिए और ट्रेनिंग विजिट के लिए सिलेक्ट करेंगे, जो प्रिंसिपल सर के साथ में इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में जाएंगे और वहां पर गणमान्य जो वहां पर वैज्ञानिक है उनसे मिलेंगे। और ये करने वाला बिहार राज्य का ये पहला स्कूल होगा।
6 महीने हो चुके हैं तकरीबन हमारे उद्घाटन और आज हम अगस्त में खड़े हैं। तो इस बीते समय में हमने बच्चों को अलग अलग जो इसमें प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं स्पेस से जुड़े हुए, जैसे टेलीस्कोप हो गया, रॉकेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, रोबोट्स हो गए, 3D प्रिंटर हो गया, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स हो गए, इन सभी विषयों पे उनको थ्योरेटिकल फाउंडेशन पहले बनाई गई है, क्योंकि एकदम से उनको प्रैक्टिकली आप एक उड़ता हुआ ड्रोन नहीं थमा सकते हैं। तो शुरू में बिकॉज सीबीएसई और एनसीईआरटी की तरफ से ऐसा कोई अभी तक पाइपलाइन नहीं है जो इन सब्जेक्ट्स पे उनकी ट्रेनिंग हो, या आपके पाठ्यक्रम में बड़े स्तर पर ये सब ड्रोन और रॉकेट्स आप नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों का पहले हम उन्हें थ्योरेटिकल एक्सपोजर दे रहे हैं, उनकी फाउंडेशन बना रहे हैं, और अब अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि उनको इसरो ले जाकर ये सब चीजें फिजिकली दिखाई जाएं, और जब वो वापस आए तो उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हों, ताकि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हमारे स्कूल के बच्चे टेलीस्कोप चलाकर किसी भी पर्सन को चांद तारे दिखा सकें, ग्रह दिखा सकें, सूर्य के धब्बे दिखा सकें, ड्रोन उड़ा सकें, और 3D प्रिंटर से किसी भी